दस्तकारी को कश्मीर की तहजीब व सकाफत का एक हिस्सा तस्वुर किया जाता है, ताहम हुकूमत की गैर संजीदगी और नई नस्ल की अदम दिलचस्पी के सबब ये सनत दम तोड़ रही है। दस्तकारी को कश्मीर की मईशत में एक बड़ा सेक्टर तस्वुर किया जाता था, हालांकि शोबे की बदौलत आज भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा रोजगार हासिल कर रहा है। कालीन बाफी, शाल बाफी वगैरह कदीम सनतों में शामिल है। ये दस्तकारी हमारी तहजीब और सकाफत का एक हिस्सा है, लेकिन अफसोस है कि इन दस्तकारों की सरकारी तौर पर सरपरस्ती नहीं की गई। सदियों से इस सनत से वाबस्ता अफराद ने भी इसको न सिर्फ पसे पुष्ट डाल दिया, बल्कि इसके साथ वाबस्तगी को अपनी तौहीन समझ लिया है, जिसकी वजह से आज ये सनत ज़वाल पसीर है। इंतजामिया ने दस्तकारी सनत को तरक्की बख्शने की ज़रूरत महसूस करते हुए इक़दामात उठाए हैं और रानीपुरा अनंतनाग में सनत से वाबस्ता लोगों के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर का क़याम अमल में लाया है। मैं सबको, हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, चाहे गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, तो उनको हम चाहते हैं कि उनकी इनकम जो है डबल हो जाए। वो जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, घर यहाँ बैठ के भी यहाँ कुछ टाइम दे के तो यहाँ भी वो करें, सो दैट उनकी जो उनकी जो फैमिली इनकम है बढ़ जाए यहाँ पे। उसके लिए आइडिया वही है, और एक उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, इससे घर बैठ के ही डोर स्टेप पे मिल जाएगी, वो शहरों की तरफ ना भागे। हमारा मार्केटिंग विंग भी है, हमने इसको ऑनलाइन एक पोर्टल बना के अंडर थीमेटिक स्कीम के हमारी है, इंटरवेंशन रहती है, उसके अंडर हमने इनको यहाँ पे इनका ऑनलाइन प्रोडक्ट भी हम सेल करेंगे। हम इनको अमेज़न, आपको पता है फ्लिपकार्ट वगैरह, उनके साथ हम रोपिन करवा देंगे। जल्दी ही आप देखोगे कि 5-6 महीने बाद इनका प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी जाएगा। तो इसलिए हमने स्कूल ऑफ डिज़ाइन को भी इसलिए रोपिन कर रहे हैं, सो दैट इनके जो मार्केट की डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से इनके प्रोडक्ट बने। महकमा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान जिला अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता हुनरमंद अफराद ने स्टॉल्स कायम किए, जहां मुख्तलिफ डिज़ाइन में बनाए हुए शाल, पर्दे व दीगर मलबूसात की खरीदो फरोख्त की गई। यहाँ पे बैरस ने मॉल बनाए हैं, इसका कस्टमर ने वो हमें भेजने के लिए हम भेजने आए थे। कि सबसे बड़ी वजह ये है कि जो गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसी जो है वही इसी से हुआ। गवर्नमेंट ज़्यादा इसके तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें मार्केट यहाँ पे होगा तो ये काम अच्छी तरह से होगा। रानीपुरा में कॉमन फैसिलिटी सेंटर के क़याम का बुनियादी मकसद ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों में सनत से जुड़े अफराद को बुनियादी सहूलियात की फराहमी है, क्योंकि इस सनत से वाबस्ता लोगों की जानिब से हमेशा ये शिकायत मौसूल हो रही थी कि जो भी सहूलियात जैसे कि खाम माल, धोने, सुखाने वगैरह के कामों के लिए श्रीनगर का रुख करना पड़ता है। यहाँ पे जो आर्टिजन्स के जितने प्रोडक्ट्स थे वो यहाँ पे डिस्प्ले करने थे, ताकि उनको अच्छा एक प्राइस मिले, क्योंकि जो लोकल आर्टिजन्स हैं उनका ये एक प्लेटफॉर्म है। उनको हम रॉ मटेरियल अवेलेबल कर सकते हैं, रॉ मटेरियल दे के वो काम कर सकते हैं। जो काम है उसका फिर वॉशिंग हो सकती है, ड्राइंग हो सकती है, क्लेंटिंग हो सकती है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया डिपार्टमेंट MSME। ये एक्चुअली प्रोजेक्ट जो है ये MSME का है, सेंटर प्रोजेक्ट है, स्पॉन्सर्ड बाय KVIB एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो CDA है। उनका एक अच्छा इनिशिएटिव है, बट एट टाइम्स दे आर नॉट प्रोवाइडिंग व्हाटएवर we local artisans, practicing artisans need। दस्तकारों की शिकायत को मुतल्लिका महकमे ने दूर करने के लिए यहाँ पर उन सहूलियात के लिए दरकार जदीद मिशनरी नस्ब की है, ताकि दस्तकारों को इन चीज़ों के लिए परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस सनत से वाबस्ता अफराद ने कहा कि इस तरह के काम को कश्मीर की सकाफत का अहम हिस्सा माना जाता है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से हुकूमत की अदम तवज्जुही और मुल्क की सतह पर मार्केटिंग की कमी की वजह से ये सनत दम तोड़ रही है और वो मुश्किल से इस पर अपना गुजारा कर पा रही है। ये भारत के लिए शांगत से आरिफ रशीद की रिपोर्ट।